केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस का भाजपा पर वार, मजबूती से घबरा रही है बीजेपी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भंग करने की सिफारिश, एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों के सीएस को लिखा पत्र। डीएम सविन बंसल पहुंचे मसूरी माल रोड पर, पैदल किया निरीक्षण, शटल सेवा शुरू करने की भी की चर्चा। धामी सरकार की नई पहल, नारी निकेतन में रह रही महिलाओं का कर रहे फैमिली रियूनियन। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की ओर बढ़ रही है सरकार, आज सचिवालय में सीएम धामी लेंगे बड़ी बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ सपना कन्याल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का संगनाथ हो चुका है, जिसके बाद दोनों ही दिग्गज पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया है। कांग्रेस ने गुटबाजी के अंतःकलह की घटना नकारते हुए कहा है कि भाजपा की ओर से जब भी हार का आभास होता है तो वो ऐसे प्रपंच करती रहती है। बीते गुरुवार को कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि मीडिया में दिखाई जा रही है और छप रही खबरें भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा जानती है कि केदारनाथ उपचुनाव उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, इसलिए सरकारी खर्चे पर कई मंत्रियों को दौड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने चुनावी पुलाव के रूप में घोषणाओं की झंडी लगा दी है। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा है कि जब भाजपा 5 कैबिनेट मंत्रियों को केदारनाथ चुनाव का प्रभार देती है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। वहीं कांग्रेस यदि अगर पर्यवेक्षकों की संख्या 2 से 4 कर देती है तो उसमें गुटबाजी और अंतःकलह का नाम दे दिया जाता है। इसी के साथ दसौनी ने कहा है कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक 19 अक्टूबर को एक साथ केदारनाथ पहुंचेंगे और संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार करेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से मदरसा बोर्ड को भंग करने की सिफारिश की गई है। आयोग ने पत्र में कहा है कि बच्चों के मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार के बीच विरोधाभासी तस्वीर बनाई गई है। केवल धार्मिक संस्थानों में जाने वाले बच्चों को आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर रखा गया है, जबकि अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करते हैं। कहा है कि सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि बच्चों को औपचारिक शिक्षा मिले। देहरादून के जिला अधिकारी सविन बंसल आज मसूरी पहुंचे। डीएम बनने के बाद मसूरी का उनका यह पहला दौरा है। उन्होंने किंगन पार्किंग का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, साथ ही किंगन से लाइब्रेरी के मानसिक लॉज बस अड्डे तक शटल सेवा शुरू करने को लेकर भी चर्चा की। इसके बाद डीएम ने गांधी चौक, माल रोड और अंबेडकर चौक का पैदल निरीक्षण किया, साथ ही यातायात व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अधिनियम देहरादून केदारपुरम में संचालित नारी निकेतन में रह रही निराश्रित महिलाओं को परिवार से मिलाने के लिए फैमिली रियूनियन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से पहल नारी निकेतन में रह रही निराश्रितों के जीवन में रंग भरने का काम कर रही है। धामी सरकार की ओर से चलाई जा रही फैमिली रियूनियन प्रोग्राम के तहत अब तक 23 महिलाओं को उनके बिछड़े परिवारों से मिलाया जा चुका है। इस प्रोग्राम के तहत देश के विभिन्न राज्यों से नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश तक इन महिलाओं के बिछड़े परिवार की तलाश की जा रही है। इसके साथ बांग्लादेश की नूर जहां को 32 साल बाद अपना परिवार मिल पाया है। इसी तरह रांची, झारखंड में रहने वाली जूई टोप भी 30 साल बाद अपने परिवार से मिल पाई है। प्रोग्राम के तहत सिर्फ निराश्रित महिलाओं को घर वापसी कराई जाएगी, बल्कि इसके बाद भी इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें, इसके लिए एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। इस तरह सरकार सुनिश्चित करती है कि कई साल बाद परिवार से मिलने के बावजूद महिलाओं का जीवन सुनिश्चित बना रहे। सीएम धामी ने कहा कि नारी निकेतन निराश्रित महिलाओं को सुरक्षित आश्रय देता है, लेकिन यह बात प्रमाणित है कि हर इंसान अपने परिवार के बीच खुश रहता है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की ओर सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में बड़ी बैठक लेंगे। सचिवालय में दोपहर 1 बजे यूसीसी लागू करने के सदन में बैठक ली जाएगी। सामान्य नागरिक स्थायित्व नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति के
सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक लेंगे। सचिवालय में यूसीसी रिपोर्ट और नियमावली के संदर्भ में बैठक होगी। यूसीसी नियमावली और क्रियान्वयन समिति सीएम धामी को रूल एंड मैनुअल बुक्स सौंप सकती है। गृह विभाग के संबंधित अधिकारियों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। यूसीसी के सदस्य मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, अपर सचिव, सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक समेत आला अधिकारियों की बैठक में मौजूद रहेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम्स। धन्यवाद।